निशा अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। निशा बड़े घर की लड़की है। पिता नारायण जी बड़े ही जाने माने व्यक्ति हैं। शहर के बड़े आदमियों में गिने जाते हैं। नारायण जी को सिर्फ 2 बेटी हैं। बड़ी बेटी निशा, छोटी बेटी नेहा। निशा की माता जी घर गृहस्थी चलाती हैं। वैसे घर में नौकर चाकर भरे पड़े हैं, फिर भी निशा अपने कॉलेज के ही लड़के को बहुत चाहती है। प्रेम सिर्फ निशा की प्रॉपर्टी पर ही नजरें लगाए बैठा है। निशा बहुत ही भोली भाली है। उसे तो सिर्फ प्रेम की चाहत और प्यार ही नजर आता है। वो तो इन सब से अनजान है। आज पूर्णिमा की रात भीग चुकी थी। चारों ओर छाए हुए रहस्यमय सन्नाटे को चीरती एक लाल कार की धीमी भरभराहट की आवाज़ मिंटो रोड पर बही जा रही थी। लगता था कि कार बिल्कुल नई है और यह गाड़ी प्रेम की थी। वो कोशिश करता कि कार चलने में और भी कम आवाज़ हो। प्रेम के सामने थोड़े ही दूर पर चांदनी भरी हवा में एक सफ़ेद कार खड़ी थी। यह कोई और नहीं, निशा थी। एक हल्का सा खटका हुआ और दरवाज़ा खुल गया। प्रेम के होठों पर मुस्कान थिरक उठी। फिर निशा की हल्की सरसराहट और नरम कदमों की रबर के सैंडलों से निकलती हुई धीमी आवाज़। प्रेम ने सहारा दे निशा को अपनी कार में बिठाया, फिर खुद अंदर हो दरवाज़ा बंद कर कर कार स्टार्ट की। भर की एक आवाज़ हुई। कार एक हचकोला ले आगे सरकी। चांदनी रात, मुस्कुराती हुई फिजा जिसमें जैसे मस्ती की बारिश हो रही हो। कार धीमी हवा की रफ्तार से हमवार सड़क पर चलती। प्रेमियों के जोड़े को लग रहा था कि जैसे वे उड़न खटोले में बैठे चांद और तारों के देश की सैर कर रहे हैं। कार चली जा रही थी। तुम्हें बहुत देर तक इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आ गई। मुझे डर तो था कि कहीं तुम्हें नींद ना आ जाए। नींद? इस खिलखिलाती चांदनी में तो नींद का दिल भी मचल रहा होगा कि वह अपनी आंखें खोले और इस मुस्कुराते चांद को एकटक रात भर देखा करे। पर बेचारी नींद, क्यों? सपने की रानी नींद पर इतनी करुणा क्यों बिखेरी जा रही है? नींद सपने की रानी है, यही तो उसके दुख का विषय है। जब तक बेचारी आंखें बंद न करे, उसके सपने में हरा जाने की कृपा ही नहीं करते। तब तो निशा हम खुशकिस्मत हैं जो हमें एक दूसरे से मिलने के लिए अपनी आंखें बंद नहीं करनी पड़ती। हाँ, बल्कि इसके विपरीत हमें एक दूसरे के पास आने के लिए उस समय तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक कि दूसरों की आंखें बंद नहीं हो जाती। क्यों? इतनी रात गए तक भी तुम्हारे यहाँ कोई जग रहा था क्या? मत पूछो प्रेम, आज तो मैं बेहद परेशान हो गई थी। न जाने कहाँ से मेरे पिताजी का एक मित्र शाम को ही आ धमका। चाय पी, फिर खाना खाया। मैंने सोचा अब चला जाएगा, पर वह तो पिताजी से गप्पे लड़ाने लगा। तो लगा जैसे सुबह करके ही उठेगा। जब 11 बज गया तो मारी घबराहट की मेरा दम फूलने लगा जैसे पूर्णिमा के चांद पर एक ऐसा काला बादल आ छाया है जो सुबह तक हटने का नहीं। दिल की उमंगे, तुमसे मिलने की सारी खुशियां जैसे हवा हो गई। आखिर तकिए में मुंह गड़ाए, कलेजे को हाथों से दबाए कुछ देर तक यूं ही पड़ी रही। फिर अपने को भुलाने की कोशिश की, मगर दिल था कि उसे किसी पहलू भी चैन ही नहीं मिलता था। एक ख्याल दिल में आ चमका। चुटकी बजा, मैं उठ खड़ी हुई। धीरे से कमरे की सिटकनी नीचे सरकाई, फिर चाकू लेकर कमरे के बाहर दीवार पर लगे स्विच बोर्ड के सामने जा खड़ी हुई। एक बार इधर उधर आंखें उठा भापा। माताजी की कमरे से खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। नेहा के कमरे से नींद में डूबी हुई गहरी सांसें साफ सुनाई दे रही थी। सिर्फ बाहर के कमरे से पिताजी और उनके मित्र की बातें सुनाई पड़ रही थी। तार की ओर चाकू उठाते समय एक बार मेरा हाथ कांपा। फिर इस चांदनी रात में तुमसे मिलने की इतनी इच्छा तीव्र थी कि मैं दूसरे ही क्षण अपने कांपते हाथ पर काबू पा गई। तार का कटना था कि पिताजी की कमरे से एक शोर बरपा हो गया। कुर्सियों के इधर उधर हटने की खड़खड़ाहट हुई कि मैं अपने कमरे में दरवाज़ों को बंद करके मैं बिस्तर पर ऐसे पड़ गई जैसे 9 बजे ही सो गई हूँ। नौकरों के नाम बारी बारी से ले थोड़ी देर पिताजी चीखते चिल्लाते रहे, पर उस समय वहाँ था ही कौन।
सब के सब खा पीकर अपने क्वार्टर में चले गए थे। आखिर उनके मित्र के दिमाग में अब जाकर अकल आई। मैंने कमरे से ही सुना, वह पिताजी से कह रहे थे, ज़्यादा जहमत ना उठाए, काफ़ी रात गुजर चुकी है, अब आप आराम करें। पिताजी ने जैसे झुंझला कर कहा, इन कमबख्त नौकरों से तो तबीयत परेशान है। लाख चीखे चिल्लाए मगर उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। थोड़ी देर बाद जब सब और सन्नाटा छा गया तब जाकर मेरी जान में जान आई। तुम कितनी चालाक हो निशा, तुम्हारी इस अनोखी सूझ की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। प्रेम सब कुछ सिखा देता है, दिल में चाह होनी चाहिए, फिर तो राह आप ही निकल जाती है। हाँ, कभी कभी इन पाबंदियों से तबीयत झुंझला जरूर जाती है, लेकिन इस लुक छिपकर चोरी चोरी मिलने में जो मज़ा आता है वह भला क्या। सो तो ठीक है, पर एक दिन यही पाबंदियाँ अगर बेड़िया बन पैरों को जकड़ दे तो शुरू जवानी के आँख मिचोली के इन खेलों का हश्र क्या होगा। हमारे प्रेम का खेल हमारी ज़िंदगी का खेल है निशा। हम अपने को किसी हालत में भी पाबंदियों के हवाले नहीं करेंगे, और ये पाबंदियाँ भी तो तभी तक है जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। और यदि वह समय आने से पहले ही। ओ निशा, आज तुम यूँ बूढ़ियों सी क्यों बातें कर रही हो? क्या आज कोई ऐसी बात हो गई जिसे तुम्हारा दिल में ऐसी शंकाएं उठ रही हैं? नहीं नहीं प्रेम, अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है, पर आज जो मुझे एक कड़वा अनुभव हुआ है उससे मेरा दिल घबरा उठा है। 11 बजे तक जब पिताजी का मित्र न हटा तो यह सोचकर ही आज मैं तुमसे न मिल सकूंगी, इसलिए बार बार यह बातें मेरे दिमाग में उठ रही हैं कि काश कहीं ऐसा हो जाए कि मैं तुमसे ना मिलने से मजबूर कर दी गई तो मेरी क्या हालत होगी। बस इतनी सी बात से तुम घबरा गई हो? नहीं निशा, तुम्हारे प्रेम के जीवित रहते ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। तुम्हारा प्रेम अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी तुम्हें अपना बनाएगा। तुम अपने प्रेम पर विश्वास रखो। किसकी हिम्मत है जो तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग कर सके? हाँ प्रेम, तुम्हारे बिना अब मुझसे न रहा जाएगा। मेरे रोम रोम में तुम बस गए हो। तो आज कहाँ चलने का इरादा है? मैंने चिट्ठी में लिख तो दिया था। ओ, मैं तो भूल ही रही थी। प्रेम, तुम्हारे पास जब मैं होती हूँ तो न जाने मेरे दिल दिमाग की क्या हालत हो जाती है। हाँ, वह मजनू का टीला है कहाँ? रास्ता जरा खराब है, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। वह जो मीनार दिखाई देती है ना, वही है मजनू का टीला। सामने हाथ से इशारा करते प्रेम बोला। बहुत पुरानी मालूम पड़ती है। हाँ, बहुत पुरानी है। लोगों का कहना है कि मजनू अपनी लैला की खोज में जब पहाड़ों, वीरानों और जंगलों की खाक छान रहा था तो यहाँ भी उसके पद चिन्ह पड़े थे। किसी दीवाने ने उन्हीं पद चिन्हों की स्मृति स्वरूप यह मीनार खड़ी की थी। ओह, तब तो प्रेमियों के लिए यह एक तीर्थ स्थान है। होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक लिए निशा बोली। उसी समय मजनू के टीले के पास बेर की झाड़ियों में पत्तों की खड़खड़ाहट हुई। फिर 2 छायाएं लंबे लंबे कदम रखती कगार पर आ खड़ी हो। इधर उधर चौंकनी नजरों से देखने लगी। एक लंबा व्यक्ति उन्हीं की ओर निहार रहा था। उसके सिर के लंबे लंबे सफ़ेद बाल गर्दन तक लटके हुए थे। सफ़ेद दाढ़ी छाती पर लहरा रही थी। सफ़ेद कुर्ता घुटनों के नीचे तक ढके हुए था। प्रेम और निशा दोनों डर गए। भूत? बेटा, यूँ घबराओ नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, और तुम तो सच्चे प्रेमी हो। तुम्हें भूत और भविष्य का डर क्यों? तो तुम कौन हो? हमारा नाम तुम्हें कैसे मालूम? सहमी हुई निशा को प्रेम के पीछे खिसकती देख वो आदमी मुस्कुराया। फिर बोला, मैं मोहब्बत का फरिश्ता हूँ। दुनिया का कोई प्रेमी मुझसे अनजान नहीं। मैं दुनिया में घूम घूम कर सच्चे प्रेमियों को आशीष देता हूँ। मैं तरसों रोमियो और जूलियट की कब्र पर गया था। परसों यूसुफ और जुलेखा के मतफन पर था। कल शीरी और फरहाद के मज़ार पर ज़ियारत की थी, और आज मजनू के टीले की सैर को निकला हूँ। मुझे खुशी है कि तुम जैसे सुंदर प्रेमियों का जोड़ा मुझे देखने को मिला। प्रेम और निशा, वाह क्या नाम है तुम्हारे। जैसे भगवान ने दुनिया में तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम एक दूसरे को
प्यार करो, एक दूसरे के गले में बाहें डाले मोहब्बत की मीठी ज़िंदगी गुजारो। चलते चलते उसने पूछा, तो तुम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हो ना? जी, हम एक दूसरे पर जान देते हैं, प्रेम ने कहा। तुम लोगों के माँ बाप को मालूम है कि तुम एक दूसरे को इतना प्रेम करते हो? जी नहीं, हम दो के सिवाय यह बात किसी को नहीं मालूम है। तो तुम्हारे माँ बाप को यह बात मालूम हो गई तो तब तो ये गजब हो जाएगा, हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकेंगे। फिर न पूछिए हम पर क्या गुजरेगी। सुनो भी तो, उस वक्त हम एक बार साफ साफ उनसे कह देंगे कि हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हमारी शादी कर दो, वरना। हाँ हाँ कहो, वरना हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, हम लूट जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या कर लेंगे? जी, प्रेम ने गले की टाई ढीली कर कहा। और तुम निशा? मैं भी आत्महत्या कर लूँगी। आत्महत्या? कहकर एक बार मोहब्बत का फरिश्ता जोर से हंसा। उसकी हंसी की गूंज से जैसे शांत वातावरण चिहुक सा गया। बेटा, कितने भोले प्रेमी हो तुम लोग। तुम लोगों की शादी नहीं हुई तो आत्महत्या कर लोगे, जैसे शादी ही तुम्हारे प्रेम की मंजिल है। क्यों? प्रेम कुछ बोले कि लैला लैला की कराह भरी पुकारे जैसे कहीं दूर से आई। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? यह दीवाने मजनू की लैला लैला की पुकार है बेटा। यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में उसकी पुकार बसी हुई है। यह पुकार तो बढ़ती ही जा रही है। यह गूंज नहीं मालूम होती, यह तो सचमुच जैसे कोई लैला लैला पुकारता हमारी ओर बढ़ा आ रहा है। यह मजनू का भूत तो नहीं? कहते कहते प्रेम के रोंगटे खड़े हो गए। कांपते हुए हाथ से ही उसने निशा का बाजू छोड़ भाग खड़ा हुआ। हाथ छुड़ाने की कोशिश में छटपटाती निशा प्रेम प्रेम पुकारती बेहोश हो गई। दूसरे दिन सुबह चाय के समय निशा के पिता, उनके रात वाले वह मित्र नेहा और उसकी माँ चाय पर निशा के इंतज़ार में बैठे हुए थे। देखते देखते जब 20 मिनट बीत गए तो पिता ने कहा, बेटी ज़रा देख तो, बेटी निशा कहाँ रह गई? चाय ठंडी हो रही है। नेहा उठ बहन के कमरे में गई तो देखा निशा अस्त व्यस्त सी तकिए में मुंह गड़ाए सिसक रही थी। उसके सिर के बाल बेढंगे तौर पर इधर उधर बिखरे हुए थे। दीदी दीदी, घबराई हुई नेहा निशा के पलंग की ओर चिल्लाते हुए लपकी। तुम रो क्यों रही थी? नहीं तो। वाह, अभी तो तुम सिसक रही थी। कुछ नहीं नेहा, मैं ठीक हूँ, कहकर उठ खड़ी हो गई। तो चलो चाय पर, पिताजी कब से इंतज़ार कर रहे हैं। तुम चलो, मैं आ रही हूँ, ज़रा कपड़े बदल लूँ। अपने कमरे से वो निकली तो उसने बहुत कोशिश की कि रोज़ की तरह उसके होठों पर स्वाभाविक मुस्कान आ जाए, पर जैसे वह स्वयं को ही कुछ बदली बदली सी लग रही थी। मन में तो आया कि वह आज चाय पर ना जाए, पर ऐसा करने से पता नहीं वह लोग क्या सोचने लगे। फिर नेहा ने उसे रोते भी तो देख लिया है, कहीं वही ना कुछ कह बैठे। निदान किसी तरह अपने को वश में कर वह चाय पर जा बैठी। उसके बैठते ही पिता बोल पड़े, क्यों बेटी, तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी देरी कर दी। जी, ज़रा कपड़े बदल रही थी, आंखें नीचे किए ही कह दिया निशा ने, और अपने को व्यस्त करने के लिए उसने चाय की प्याली उठा ली। क्यों, कुछ खाओगी नहीं? पिता ने फिर पूछा। नहीं, आज कुछ खाने का जी नहीं चाहता है, कहकर उसने प्याली होठों से लगा ली। अच्छा, चाय ही पी लो, कहकर पिता ने अपने मित्र की ओर कनखियों से देखा। उनके मित्र ने होठों में ही मुस्कुरा दिया। चाय की कुछ चुस्कियाँ ले पिता फिर बोले, निशा की माँ, रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा। क्या देखा? देखा कि निशा की ओर एक दबी नज़र फेंक कर बोले, रात के 12 बजे एक चोर मेरे घर में घुस आया है। सबको सोया देख वह निशा के कमरे में घुसा और उसे गोद में उठा कमरे के बाहर हुआ कि मैंने उठकर उसकी कलाई पकड़ ली। सच पिताजी? हाँ बेटी। फिर तो वह निशा को छोड़ भाग खड़ा हुआ। मैं चोर चोर चिल्ला पड़ा कि मेरी नींद खुल गई। निशा का मन न जाने कैसा होने लगा। वह उठने को हुई तो पिता फिर बोल पड़े, क्यों बेटी, चाय पी चुकी? जी, जरा आज मुझे कॉलेज का काम करना है,
कह वह सिर झुकाए ही खड़ी हुई। अरे थोड़ी देर तो और बैठो। बेटी, निशा बैठ तो गई पर उसके दिल में जैसे हौल सा हो रहा था। क्यों निशा की माँ, तुम चुप कैसे हो गई? पिता ने उनकी ओर देखते हुए कहा। तुम्हारा सपना सुन मुझे तो चिंता हो गई, कहीं मेरी बेटी पर कोई आफत आने वाली ना हो। अरे जानती हो वह चोर कौन था? वह प्रेम था। पिताजी, निशा सिर उठा चीख सी उठी। बेटी, तुम यूँ घबरा क्यों रही हो? और सुनती हो, मैंने सोचा कि निशा की शादी प्रेम से ही कर दी जाए। यह उसे बहुत चाहती है। नहीं नहीं, मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं उसका मुंह तक देखना नहीं चाहती। ऐसा क्यों बेटी? धीरे से पिता ने कहा। वह रात मुझे भूतों के बीच छोड़कर भाग गया। भूतों के बीच छोड़कर गया था तो फिर यहाँ कैसे आई? हाँ, मैं यहाँ कैसे आ गई? चकराई सी निशा ने जैसे स्वयं से पूछा। यह तुम लोग क्या पागलों सी बातें कर रहे हो? निशा की माँ जैसे कुछ ना समझ निशा को पागल सी आंखों से देखती हुई बोली। कल शाम को कुछ काम के लिए तुम्हारे कमरे में गया था तो उसमें यह चिट पढ़ा मिला। पढ़ा तो उसी वक्त अपने इस जिगरी दोस्त को बुला भेजा। इससे राय ली तो तय हुआ कि तुम लोगों के प्रेम नाटक में हम भी अपना एक दृश्य जोड़ देखें कि क्या होता है। जो हुआ सो तुम्हें मालूम है। यह मेरे वही मित्र हैं जिन्होंने मोहब्बत के फरिश्ते का नाटक किया। पिताजी, चीख मार मेज पर सिर पटक निशा बिलक बिलक कर रो पड़ी। पिता उठकर उसके पास जा उसके बालों में हाथ फेरते स्नेह सने स्वर में बोले। बेटी, मुझे खुशी होती अगर प्रेम मेरी कसौटी पर सच्चा उतरता, मगर वह तो झूठा था। वक्त पर उसकी कलई खुल गई, नहीं तो न जाने उसका बनावटी प्रेम तुम्हें क्या क्या रंग दिखाता। बेटी, खुश हो कि शुरू जवानी में ही तुम्हें ऐसा एक सबक मिल गया। इस सुंदरता और शुरू की जवानी के दिल फरेब खेलों में न जाने कितनी मासूम कलियों को खिलने के पहले ही मसल कर फेंक दिया गया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी यूँ जवानी के हाथों एक खिलौना बन हमेशा के लिए टूट जाए। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। मैं सचमुच अंधी हो गई थी उसके प्रेम में फंसकर। निशा की माँ, अब तुम इसे संभालो। मैं अपने मित्र को विदा कर दूँ, उन्हें देरी हो रही है। माँ और नेहा निशा की ओर मुस्कुराते हुए बढ़ी। पिता और उनके मित्र मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।